नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम त्रिकोणमितीय सरल समीकरणों के बारे में अध्ययन करेंगे। त्रिकोणमितीय सरल समीकरण जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्नावली 8.4 को हल करने के लिए। तो त्रिकोण पहली सरल समीकरण है हमारी त्रिकोणमितीय सरल समीकरण क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब ये सरल समीकरण कैसे आई, कैसे इसको जो है हम सिद्ध कर सकते हैं? इसको सिद्ध करने के लिए जो है ये पहली सरल समीकरण है हमारी, और इसे सिद्ध करके देखते हैं। तो देखिए, एक समकोण त्रिभुज, तो यहां हमें एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है एबीसी, जिसका कोण भी समकोण, तो हम यहां लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी बराबर 90 डिग्री। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या आएगी? पाइथागोरस प्रमेय ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो ये है हमारी पाइथागोरस प्रमेय। दोनों तरफ AC स्क्वायर से भाग देने पर, दोनों तरफ AC स्क्वायर से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? ए बी स्क्वायर बटे हुए ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बटे हुए ए सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बटे हुए ए सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ तो आ जाएगा 1, और इसको क्या लिख सकते हैं? ए बी स्क्वायर बटे हुए ए सी स्क्वायर को ए बी बटे हुए ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए सी का होल स्क्वायर बराबर 1। अब ध्यान से देखिए, ए बी बटे हुए ए सी, ए बी बटे हुए ए सी क्या है? लाल कक्का से लंब बटे हुए कर्ण। लंब बटे हुए कर्ण क्या होता है? साइन थीटा, और साइन थीटा का वर्ग। तो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये बी सी बटे हुए ए सी मतलब आधार बटे हुए कर्ण, तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इस प्रकार से जो है हम पहली सरल समीकरण को सिद्ध कर सकते हैं। अब हम दूसरी सरल समीकरण को देखेंगे। दूसरी सरल समीकरण है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो ध्यान से देखो, समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है और ये थीटा है। तो अब ध्यान से देखो, इसमें क्या है? पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी 90 डिग्री है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। अब इसमें क्या है? लिखेंगे यहाँ पे दोनों तरफ BC स्क्वायर से भाग देने पर, BC स्क्वायर से भाग देंगे। क्यों देंगे BC स्क्वायर से? क्योंकि हम जानते हैं टेन थीटा बराबर टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे हुए आधार। तो BC जो है हमारा क्या है? आधार है, और AB क्या है? लंब।
तो लंब बटे हुए आधार टेन थीटा हो जाएगा। तो इसलिए हम जो है यहाँ BC स्क्वायर से भाग देंगे। तो दोनों तरफ BC स्क्वायर से भाग देंगे तो क्या आएगा, AB स्क्वायर बटे हुए BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटे हुए BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बटे हुए BC स्क्वायर। ये आ जाएगा AB बटे हुए BC का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है, प्लस BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कट जाएगा, एक आ जाएगा, तो एक बराबर AC बटे हुए BC का होल स्क्वायर। अब देखो AB बटे हुए BC क्या हो जाएगा, टेन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि घात 2 लिखी हुई है, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर AC बटे हुए BC कर्ण बटे हुए आधार है कोस का उल्टा सेक, तो क्या आ जाएगा, ये सेक का स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो ये जो है दूसरी सरसमीका होगी हमारी, क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से जो है दूसरी सरसमीका को हम सिद्ध कर देंगे। अब हम सरसमीका 3 को देखेंगे। सरसमीका 3 है 1 प्लस कोण स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण C क्या है, थीटा। अब देखो यहाँ लिखेंगे हम त्रिभुज ABC में जिसका कोण B बराबर 90 डिग्री। पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। अब यहाँ कोण लाना है। कोण क्या होता है, आधार बटे हुए लंब। तो आधार बटे हुए लंब होता है, तो इसमें हम जो है किसका भाग देंगे, AB का। तो लिखेंगे यहाँ पे दोनों तरफ AB स्क्वायर से भाग देने पर, AB स्क्वायर से भाग देंगे तो क्या आएगा, AB स्क्वायर बटे हुए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटे हुए AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बटे हुए AB स्क्वायर। AB स्क्वायर से AB स्क्वायर कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 1, तो क्या आएगा, 1 प्लस BC बटे हुए AB का स्क्वायर बराबर AC बटे हुए AB का स्क्वायर। 1 प्लस BC बटे हुए AB कोट लंब बटे हुए आधार टेन थीटा होता है, तो आधार बटे हुए लंब कोट थीटा। तो क्या आ जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा बराबर AC बटे हुए AC बटे हुए AB कर्ण बटे हुए लंब होता है कोसेक थीटा। तो क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये आ गई हमारे पास सरसमीका, क्या आ गई, 1 प्लस कोण स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से हम जो है तीसरी सरसमीका को भी सिद्ध कर देंगे। अभी हमने तीनों सरसमीकाओं को सिद्ध करना सीखा और हमें ये जानकारी मिल गई कि तीनों सरसमीकाएं कौन कौन सी है। एक साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 पहली सरसमीका, दूसरी 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, तीसरी सरसमीका है 1 प्लस कोण स्क्वायर बराबर
कोसेक स्क्वायर। अब हम इन सरल समीकरणों को याद कैसे रखते हैं उसकी आसान टेक्निक सीखते हैं। बहुत ही आसान टेक्निक है ये, जिसके द्वारा जो है ये तीनों सरल समीकरण आसानी से याद रह जाती है। तो ये है एक षष्ठभुज, इस प्रकार का षष्ठभुज बना ले। यहां लिख देंगे साइन थीटा, यहां कोस थीटा, यहां टेन थीटा, यहां कोट थीटा, यहां सेक थीटा और यहां पे कोसेक थीटा। इस जगह हम एक लिख देंगे, इस विकर्ण को मिलाएंगे और इस विकर्ण को मिलाएंगे, इन दोनों इस विकर्ण को मिला देंगे। अब जो है हम सारे में विकर्ण मिला दिए हैं। अब जो है हम वर्ग वाली सरल समीकरण कैसे कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान से देखिए। जहां जहां 7 बन रहा हो, 7, उसको पहले पता करो। एक 7 तो ये बन रहा है, दूसरा 7 कहाँ बन रहा है, ये देखो ध्यान से, ये बन रहा है। तीसरा 7 कहाँ बन रहा है, ये। इसके अलावा कहीं 7 नहीं बन रहा है। तो पहले जो है 7 का पहला जो डंडा है उस पर हम लगा देंगे हमें प्लस, और इस पर लगा देंगे बराबर। ऐसे ही इस वाले पे प्लस, दूसरे वाले पे बराबर। इस प्रकार यहाँ पे भी पहले वाले पे प्लस, दूसरे वाले पे बराबर। तो देखो ध्यान से, तीनों सरल समीकरण हमें आसानी से मिल जाएगी। पहली सरल समीकरण क्या है हमारी, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1। तो हम यहाँ लिख देंगे पहली सरल समीकरण, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। पहली सरल समीकरण होगी। दूसरी सरल समीकरण क्या मिलेगी, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। दूसरी सरल समीकरण हो गई टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी सरल समीकरण जो है हमारे पास क्या है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से हम आसानी से याद रख सकते हैं कि ये जो तीनों वर्ग वाली सरल समीकरण है, वो सरल समीकरण कैसे आ रही है कि हमें केवल वर्ग लगाना है और 7 के पहले वाले पे प्लस, दूसरे वाले पे बराबर लगा के अगर अपने इस तरीके से आसानी से याद रख सकते हैं। और ये बहुत ही आसान तरीका है। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.4। अब हम प्रश्नावली 8.4 का सवाल नंबर 1 हल करेंगे। सवाल नंबर 1 है, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो पहले साइन ए को बदलते हैं। सबसे पहले साइन ए बराबर, देखो साइन ए से हमें किस में जाना, कोट में बदलना है। तो साइन का संबंध किससे है, कोस से है, और हमें जो है टेन से संबंध बिठाना है। तो टेन तक कोट तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेन पे जाना पड़ेगा। तो साइन का संबंध कोस से है और साइन का संबंध किससे है, कोसेक से है। तो कोसेक से है तो कोसेक तक पहुंचते हैं। सबसे पहले कोसेक का संबंध सीधा कोट से है, तो साइन का क्या होता है, कोसेक में साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/, तो इसको लिख सकते हैं हम कोसेक। तो क्या आएगा, 1/, कोसेक ए, क्योंकि हम जानते हैं चूंकि साइन थीटा बराबर 1/, कोसेक थीटा होता है। तो हमने साइन से सीधा कोसेक में, कोसेक का हम एक सरल समीकरण जानते हैं। कौन सी जानते हैं, अभी हमने पढ़ी थी, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा से पढ़ी है हमने। तो इससे क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं हम, देखो क्या होती है सरल समीकरण, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब हमारे को तो कोसेक थीटा बराबर चाहिए, तो वर्गमूल लेंगे तो क्या आएगा, √1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक थीटा। तो अब कोसेक थीटा बराबर √1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं हम। तो इसकी जगह हम जो है ये मान रख देंगे यहाँ से, चूंकि ऐसा करके यहाँ लिखेंगे 1/, क्या मान आया, √1 प्लस कोट स्क्वायर
अब थीटा की जगह हमारे यहाँ पे कितना है, ए। तो इस प्रकार से जो है साइन को हम जो है कोण के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। अब हम सेक ए को बदलेंगे कोण के पदों में। सेक ए बराबर, सेक का संबंध किससे होता है, टेन से होता है, टेन का कोण से संबंध है। तो सेक से सीधा कोण में पहुंच नहीं सकते, तो सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, सेक ए बराबर क्या होता है, देखो सहसमीका क्या होती है, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो हमें तो सेक थीटा बराबर चाहिए, तो ये वर्गमूल ले लेंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा रूट के अंदर, तो क्या आ जाएगा, सेक थीटा। अब सेक थीटा बराबर √1 + tan स्क्वायर थीटा है। अब ये मान जो है हम यहाँ रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, क्योंकि थीटा की जगह हमारे यहाँ पे क्या है, ए है, तो ये यहाँ लिख देंगे हम 1 + tan स्क्वायर ए। अब टेन के पदों में आया, अभी हमें किस में बदलना है, कोट में बदलना है। तो टेन का हम जानते हैं कि ये बड़े कोट होता है, तो यहाँ लिख देंगे √1 + 1/, कोट स्क्वायर ए। देखो ध्यान से, कोट स्क्वायर ए, अगर ऐसा नहीं लिखे हम क्या लिखेंगे, 1/, कोट का होल स्क्वायर। यहाँ जो है हमारे पास क्या है, हम जानते हैं tan थीटा बराबर 1/, कोट थीटा। इससे हमने जो है लिखा है। अब क्या करेंगे, लघु पहले हल करते हैं इसको, 1 + 1 का वर्ग 1, कोट का वर्ग, कोट स्क्वायर ए। अब लघुत्तम ले लेते हैं, क्या आएगा लघुत्तम, कोट स्क्वायर ए + 1 पूरे के नीचे आ जाएगा कोट स्क्वायर ए। अब देखो कोट स्क्वायर ए + 1 का वर्गमूल नहीं निकल सकता, लेकिन कोट स्क्वायर का वर्गमूल निकल सकता है। तो क्या आ जाएगा, √1 + कोट स्क्वायर है, देखो 1 + कोट स्क्वायर है, या 1 + कोट स्क्वायर ऐसे लिखे या कोट स्क्वायर + 1 लिखे, तो एक ही बात है, क्योंकि 2 + 3 या 3 + 2 कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और नीचे कोट स्क्वायर ए का वर्गमूल क्या आ जाएगा, कोट ए। तो इस प्रकार से हमने सेक ए को कोट के पदों में व्यक्त कर दिया है। अब हम टेन को कोट के पदों में व्यक्त करेंगे। तो tan ए बराबर, हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर 1/, कोट होता है, तो ये हो गया 1/, कोट ए। हम क्या जानते हैं, चूंकि tan थीटा बराबर 1/, कोट थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, 1/, कोट थीटा। तो tan ए का क्या हो जाएगा, 1/, कोट ए, आंसर। अब हम सवाल नंबर 2 को हल करेंगे। सवाल नंबर 2 में कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। तो क्या करना है, यहाँ पे सभी जो है त्रिकोणमितीय अनुपात, कितने अनुपात है हमारे यहाँ पे, 6 में से एक तो सेक ए हो गया, बाकी कितने बचे, 5। तो पांचों को हमें क्या करना, सेक में बदलना। तो सबसे पहला अनुपात है हमारा साइन ए। तो साइन ए को जो है सेक ए में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइन से कोस में जाएंगे। तो हम सरसमीका जानते हैं, वर्ग वाली क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इससे जो है हम साइन थीटा बराबर लेके आएंगे, तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्योंकि हमें साइन थीटा का मान चाहिए, तो क्या आएगा, साइन थीटा बराबर आ जाएगा √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ साइन ए की जगह हम क्या रख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब जो है हम क्या जानते हैं कि साइन कोस का संबंध सेक से है। क्या है कोस का संबंध सेक से, कोस थीटा बराबर होता है 1/, सेक थीटा। तो कोस की जगह 1/, सेक थीटा लिख देंगे। देखिए ध्यान से, 1
माइनस थीटा की जगह यहाँ हमारा कोण कौन सा लिया हुआ है, ए, तो हम यहाँ लिख देंगे 1 माइनस 1 बटे वे सेक ए का होल स्क्वायर। तो इसको हल करते हैं। 1 माइनस 1 का वर्ग 1 और सेक का वर्ग क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए। अब लघुत्तम ले लेंगे, क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे वे सेक स्क्वायर ए। अब क्या होगा, इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता, ये रूट के अंदर ले जाएगा। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और सेक स्क्वायर ए का वर्गमूल क्या हो जाएगा, सेक। अब देखो इसके बाद क्या है, अगला है साइन हो गया, फिर अगला है कोस। कोस ए को हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी, कोस ए, कोस ए को लिख सकते हैं 1 बटे वे सेक ए, क्योंकि हम क्या जानते हैं, कोस थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटे वे सेक थीटा। तो ये कोस का हो गया। अगला अनुपात है हमारा टेन ए, इसको सेक ए के पदों में व्यक्त करते हैं। तो टेन ए का क्या हो जाएगा, देखो सरसमी का क्या जानते हैं हम, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी, बराबर क्या जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये सरसमी का में हम जो है टेन का संबंध सेक से सीधा है, तो इससे हम टेन ए का मान निकाल सकते हैं, थीटा का मान निकाल सकते हैं। एक को इधर भेजेंगे क्या आएगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। हमें तो टेन थीटा का मान चाहिए, तो टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये जो है टेन थीटा का मान ये हम यहाँ रख देंगे, क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो टेन का सेक के पदों में ये हो गया, साइन कोस टेन हो गया। अब हम करेंगे अगला कोट। कोट ए को सेक ए के पदों में बदलना हमें। तो टेन का क्या होता, कोट का क्या होता है, 1 बटे वे टेन ए, क्योंकि कोट का क्या होता है 1 बटे टेन। हम यहाँ लिख सकते हैं कोट थीटा बराबर 1 बटे वे टेन थीटा। तो अब हमने अभी भी निकाला टेन थीटा का क्या होता है, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो टेन थीटा की जगह ये मान रख देंगे, तो आ जाएगा कोट का 1 बटे वे अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये हो गया कोट ए का। साइन कोस टेन कोट का हो गया। अब कोसेक बचा है, कोसेक का निकालते हैं। कोसेक ए बराबर, कोसेक का हम जानते हैं क्या होता है, 1 बटे कोसेक को हमें बदलना है किसमें, सेक में। तो कोसेक का संबंध सेक से है क्या, नहीं है। कोसेक का संबंध साइन से है, और साइन का संबंध किससे है, कोस का सेक से। तो काफी लंबा हो जाएगा ये। कोसेक से हम कोट में जाते हैं, और कोट का हमने निकाल रखा है, तो इसको रख देंगे। तो कोसेक का क्या होता है, हम सरसमी का जानते हैं। क्या सरसमी का है, कोट वाली, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर या थीटा है। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हमें चाहिए कोसेक थीटा बराबर, तो ये रूट के अंदर आ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा का मान ये रख देंगे हम यहाँ पे, क्या आएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, क्योंकि थीटा की जगह हमारे सवाल में क्या है, ए है।
अब जो है कोट का संबंध किसे है, कोट का जो है हमने निकाल ही रखा है, ये 1/√(x²-1) तो यहाँ रख देते मान, क्या आएगा, √1 + 1/√(x²-(a-1) का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास √1 + 1 का वर्ग, 1 वर्ग है तो रूट हट जाएगा, क्या आ जाएगा, (x²-a-1). अब ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा इसका, √1 + या लघुत्तम ले सकते हैं हम, (x²-a-1) का 1 से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, (x²-a-1) + 1 पूरे के नीचे क्या है, (x²-a-1). तो ये आ जाएगा हमारे पास, 1 से 1 कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा (sec²a) का वर्गमूल क्या हो जाएगा, sec(a) और नीचे बच जाएगा रूट के अंदर (sec²-a-1). ये हो गया हमारा cosec a का सेक के पदों में आंसर। जैसा कि हमने देखा काफ़ी लंबे लंबे सवाल थे, तो काफ़ी समय लग रहा था उसमें, तो हम ज़्यादा नहीं कर पाएंगे आज इस क्लास में, बाकी के सवाल हम अगली क्लास में कर पाएंगे।